हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस का। पहला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? वर्षा से, धूल से, सूरज की पराबैंगनी किरणों से या बादलों से? ओजोन परत रक्षा करती है सूरज की पराबैंगनी किरणों से। सूरज की पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन हमारी रक्षा करता है। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत, कैसी परत? निचली परत कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारा सबसे निचला परत है वायुमंडल का। अगला क्वेश्चन है, तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तापमान मापा जाता है हमारा थर्मामीटर से। अगला सवाल है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, वोल्टमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहा जाता है बैरोमीटर। अगला सवाल है, हवा की दिशा और गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? थर्मामीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, कंपास। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल है, किस परत में मौसम की सभी घटनाएं होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मेरुमंडल। मौसम की सभी घटनाएं होती है हमारा क्षोभ मंडल में। मौसम की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला सवाल है, हवा में नमी को क्या कहते हैं? भाप, आर्द्रता, तापमान, दाब। हवा में नमी को कहते हैं आर्द्रता। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर हवा का दाब किस दिशा में कम होता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर। पृथ्वी की सतह पर हवा का दाब ऊपर की ओर कम होता है। अगला सवाल है, मानसूनी हवाएं भारत में किस मौसम में चलती हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। मानसूनी हवाएं भारत में चलती हैं वर्षा ऋतु में। अगला सवाल है, ऑक्सीजन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? जल निर्माण में, श्वसन प्रक्रिया में, ध्वनि संचार में, सूर्य की रोशनी को रोकने में। ऑक्सीजन का उपयोग मुख्यतः होता है श्वसन प्रक्रिया में। अगला सवाल है मेरे पास, समताप मंडल का मुख्य महत्व क्या है? इसमें वर्षा होती है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसमें बादल बनते हैं, इसमें जीवन है। समताप मंडल का मुख्य महत्व है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। दो बार वायुमंडल हो गया। पृथ्वी के चारों ओर का वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। अगला सवाल है, किस गैस की मात्रा वातावरण में सबसे कम होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो किसकी मात्रा सबसे कम होती है? तो ऑर्गन की मात्रा सबसे कम होती है। अगला सवाल है, हवाएं किस दिशा में बहती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। हवाएं बहती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अगला सवाल है, उच्च वायु दाब क्षेत्र की हवा कैसी होती है? गर्म और भारी, ठंडा और भारी, गर्म और हल्की, नम और हल्की। उच्च वायु दाब क्षेत्र की हवा होती है ठंडी और भारी। अगला सवाल है, इनमें कौन सी एक स्थानीय हवा है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, लू या व्यावहारिक पवन। तो स्थानीय हवा है हमारा लू, इसका आंसर होना चाहिए। लू है, ये हमारा स्थानीय हवा है लू। अगला सवाल है, ध्रुवीय क्षेत्र की हवा को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, मानसूनी पवन। ध्रुवीय क्षेत्र की हवाओं को कहा जाता है ध्रुवीय पवन। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर हवा का दाब समुद्र तल पर कैसा होता है? सबसे अधिक, सबसे कम, मध्यम, हमेशा एक समान। पृथ्वी की सतह पर हवा का दाब समुद्र तल पर कैसा होता है? आंसर हो जाएगा सबसे अधिक। पृथ्वी की सतह पर हवा का दाब समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, वायुमंडल की परतों की सही क्रमबद्धता क्या है नीचे से ऊपर की ओर? आंसर हो जाएगा ए। पहले है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर है
मध्यमंडल तब तापमंडल तब मेघमंडल। ये हमारा सही उत्तर है। क्षोभमंडल है पहले, फिर है समतापमंडल, फिर है मध्यमंडल, फिर है तापमंडल, फिर है मेघमंडल। मेघमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल। हमारा ए इसका सही उत्तर है। ये हमारा सही उत्तर है। वायुमंडल की परतों का सही क्रम था, पहले क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, फिर मेघमंडल। ये हमारा आंसर है। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।